जय श्री कृष्णा। धनसुख एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लास्ट क्लास में हमने अभी इंट्रोडक्शन ही किया था और आपको कुछ नोट्स दिए थे कि जिसमें ग्रहों के बारे में बताया गया था कि 9 ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में, 12 राशियां होती हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स ने जरूर कुछ ना कुछ कहीं बुक्स के जरिए, यूट्यूब्स की वीडियोस के जरिए, इधर उधर बहुत जगह पढ़ा होगा, कुछ कुछ समझा होगा। तो जो अपना कंसेप्ट है ना, एकदम प्रैक्टिकल है। ये आपको किसी बुक में, किसी पुस्तक में, किसी किताब में नहीं मिलेगा। और यकीन मानना, हमारी आज पहली क्लास है प्रॉपर। लास्ट क्लास में देखिए हमने जो जानकारी दी थी वो बेसिक्स थी, ए बी सी। ठीक है, और वो आप सभी को पता होगा। किंतु जो आज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप पूरा कोर्स मत कीजिएगा, इस क्लास को अप्लाई कर लीजिएगा। आपके जीवन में ना, आप ज्योतिष में संपूर्ण हो जाएंगे। सिर्फ धन में, आप धन का सुख लेना चाहते हैं, ये क्लास को प्रैक्टिकल पूरी तरह से समझ लेना। यकीन मानना, बहुत सारे मिथ दूर हो जाएंगे, एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा क्लास पे आते हैं। देखिए, आप सभी ने ज्योतिष में पढ़ा होगा कि यह धन भाव है। कुंडली का दूसरा स्थान जो होता है वो धन स्थान। ठीक, और एकादश भाव लाभ भाव। अब सभी ज्योतिषी अब क्या करते हैं ज्योतिष के अंदर कि धन संबंधी और लाभ संबंधी, देखिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, काम नहीं चल रहा, मंदा चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही, कर्ज है। कहीं ना कहीं उन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप इन्हीं दोनों भावों में ढूंढते हैं। पूरी ज्योतिष शास्त्र की बुक्स में धन और लाभ के लिए मात्र यह 2 भाव लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती है, ज्योतिष गलत नहीं है, जो समझने वाले हैं, जो बताने वाले हैं ना, वो लकीर के फकीर हो गए। उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिकल नहीं किया। ज्योतिष ये नहीं कहता कि दूसरा भाव और 11वां भाव ही धन और लाभ का भाव है। ठीक है, अब एक चीज को समझना, हम सीधा सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दूसरा भाव गेन करता है और 12वां भाव लॉस करता है। सेकंड भाव, ये देखिए, सेकंड भाव ये है गेन का भाव। 12th भाव ये है लॉस का भाव। फर्स्ट हाउस, जो ज्योतिष नहीं जानते या जो ज्योतिष में नहीं है, वह भी अपनी कुंडली के अनुसार इस चीज को समझ सकते हैं। यकीन मानिएगा, वो रास्ता मिल जाएगा, वो दिशा मिल जाएगी जो आज तक या आज के बाद फिर कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, पहला भाव इसे हम गिनते हैं सेल्फ, जो आप स्वयं है। ठीक, दूसरा भाव आपको भी बताया, दूसरा भाव गेन करता है। सेकंड हाउस, आप क्या गेन करते हैं? एक व्यक्ति, स्त्री पुरुष जो भी, वह क्या गेन करता है अपने जीवन में? परिवार का गेन, परिवार बनाता है, धन का गेन करता है। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, यहाँ पे इस भाव को वाणी भाव कहा गया। बच्चा पैदा होता है, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से जाना जाता है, यह व्यवहार हो गया। और यह हो गई वाणी। व्यवहार के बाद वाणी से ही व्यक्ति का परिपक्वता पता लगती है। ठीक है, खुद हुआ, उसके बाद परिवार बनाया, गेन हुआ। ठीक, धन यापन किया, तो गेन हो रहा है हर प्रकार से। अब इस गेन के बदले में उसे क्या करना होता है? लॉस ऑफ सेल्फ। ये व्यक्ति है, उसे गेन कर रहा है, क्या गेन कर रहा है? धन, परिवार गेन कर रहा है। किंतु उस धन परिवार को गेन करने में सेल्फ का लॉस करता है। सेल्फ का लॉस करता है ना व्यक्ति, चिंताओं में भी आता है, परिश्रम भी करता है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता, तनाव होता है, वो कहीं ना कहीं हर प्रकार से उसका लॉस होता है। अब 2 प्रकार से होता है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी से कार्य कर रहा है, वो अपनी हेल्थ को यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करता है,
स्ट्रेस लेकर, मेहनत कर कर। जो बेईमान व्यक्ति है, ये करेक्टर का भी घर है, ठीक है। बेईमान व्यक्ति क्या कर रहा है, यह अपने करेक्टर का लॉस कर रहा है, बेईमानी करेगा, ठीक है, झूठ बोलेगा, तो लॉस स्वयं का हो रहा है। गेन क्या हो रहा है, धन, ठीक है। उस धन से क्या चल रहा है, परिवार। तो गेन क्या हो रहा है, परिवार का और धन का, ठीक। और लॉस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है करेक्टर का, लॉस हो रहा है ह्यूमन बॉडी का, ठीक। तो बेसिक कंसेप्ट है ज्योतिष में 12। बेसिक कंसेप्ट क्या है, ज्योतिष का भाव, ज्योतिष शास्त्र कहता है किसी भी भाव से सेकंड भाव उस भाव का गेन करता है और किसी भी भाव से 12th भाव उस भाव का लॉस करता है। बेसिक कंसेप्ट है ये आपको अभी फर्स्ट हाउस पे समझाया। अब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, लाभ, ठीक है, प्राप्ति, किसी भी प्रकार से प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक। अब पंडित जी के पास आता है, पंडित जी प्राप्ति करनी है, प्राप्ति नहीं हो रही है। ये पंडित जी नहीं, आजकल देखिए और भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप में भी कुछ लोग ब्राह्मण नहीं है किंतु एस्ट्रोलॉजी में जिज्ञासा रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पाना चाहते हैं, तो वो मुंह पे पंडित जी चढ़ा हुआ है, तो माफ चाहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति क्या अभिलाषा रहती है, प्राप्ति, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जिस भी व्यक्ति को प्राप्ति चाहिए वो 11th हाउस के पीछे लग गया। और जो व्यक्ति, यदि आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं या उस हाउस से संबंधित काम को करते हैं तो आप उस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक। अब प्राप्ति के निमित्त हर कार्य करते ही आपने 11th हाउस एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। जिस भी हाउस को एक्टिवेट करेंगे उससे सेकंड गेन करेगा, उससे 12th लॉस करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। जैसे मैंने फर्स्ट का आपको एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट को एक्टिव किया, आपने जन्म लिया, जन्म के बाद आपका विकास हुआ, आप गेन करना चाहते हैं सेकंड हाउस, धन, परिवार, वाणी, अपना व्यवहार, ये गेन करना चाहते हैं, किंतु लॉस हो जाता है। एक समय में व्यक्ति ये गेन करता करता मृत्यु को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ना, ये मोक्ष भाव है, लॉस हो जाता है सेल्फ का। तो ज्योतिष का सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी भाव से सेकंड हाउस, यहाँ पे सिर्फ इसी सेकंड और इसी 12th को ज्योतिष में लेके चलते हैं धन के लिए, उसी को क्लियर करना चाह रहा हूं। किसी भी भाव से सेकंड हाउस उसका गेन करता है, 12th हाउस उसका लॉस करता है, ठीक। अब आप लाभ प्राप्ति करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, इफ एंड बट, ठीक, कल, सब को त्यागते हुए आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिक रूल है कि सेकंड हाउस गेन करता है, ठीक है। अब गेन क्या करेगा, 11 से 12th क्या है, सेकंड हाउस। 12th हाउस किस चीज का है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, बीमारी, रोग, कर्ज, ठीक है। बहुत सारे लगभग लगा लीजिए हर भाव से कम 1000 भाव होते हैं, ठीक है। 12th हाउस के कारक हैं नींद में खलल पड़ना, मतलब चैन की नींद न सोना, मानसिक डिप्रेशन, चिंताएं, ठीक है, शत्रुओं से भय, जेल, कष्ट, कर्ज, ये सब 12th हाउस का विषय आ जाता है। हॉस्पिटलिटी, बीमारियां, ठीक है, ये सब 12th हाउस आ गया। अब आप 11th हाउस को एक्टिव करेंगे तो ये गेन होगा। प्रैक्टिकल नोट कर लेना, जो व्यक्ति हर समय धन प्राप्ति के लिए लगा रहेगा ना, उसके जीवन में आप खुद से उठा के देख लेना कि इस प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, चिंताएं, तनाव, ये सब आते ही रहेंगे ऑटोमेटिकली, वो चाहेगा नहीं, ठीक है। लॉस क्या होगा, 10th हाउस, लॉस ऑफ कर्मा, ठीक। अब कर्मा को देखना, हर व्यक्ति कहते हैं मैं अच्छी कर्म करता हूं, बुरे कर्म, हर चीज, अगर आप खाली बैठे हैं ना भैया, वो भी एक कर्म कर रहे हैं, है ना, कर्मा। तो अब कहीं कर्म तो करना ही पड़ेगा, उस कर्म को कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, गेन, लाभ प्राप्ति कर रहे हैं, गेन क्या हो रहा है, 12th हाउस। जो हम कहते हैं ना आजकल, अक्सर लोगों से सुना जाता है
कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, सब ऐसा कौन है जो परेशान नहीं है, ठीक है। टेंशनें तो चलती हैं, अब बिजनेस करने हैं, नौकरी करनी है, टेंशन तो लेनी पड़ेगी, है ना, ऐसी सी बातें सुनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके साथ हो रहा है, क्यों? आपका उद्देश्य सिर्फ 11th हाउस है, आप 11th हाउस को एक्टिव करके रखना चाहते हैं, प्राप्ति करना चाहते हैं। आप उसके कंसेप्ट को नहीं समझना चाह रहे कि एक्टिव, आप प्रॉफिट को एक्टिव कर रहे हैं सिर्फ आपने, और जीवन की हर चीज को दरकिनार कर दिया। आप लॉस ऑफ कर्मा, अपने कर्मा को उसमें लगाते जा रहे हैं, प्राप्ति करते जा रहे हैं, किंतु गेन हो रहा है, बीमारियां गेन हो रही हैं। जो 12th हाउस के जो भी कारक हैं, रोग गेन हो रहे हैं, डिप्रेशन गेन हो रहा है, ठीक है। संतान से 8वां घर होता है 12वां, संतान के लिए 8वां घर क्या होता है? मानसिक चिंताओं का। 12वां घर क्या है? संतान से फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? 5th हाउस को मैं फ्यूचर मानता हूं। फ्यूचर क्यों? क्योंकि संतान का भाव है। संतान क्या है? हमारा भविष्य, हमारी संतान है, ठीक है। संतान से 8th हाउस पड़ जाएगा 12th। अब यहां कर्मा की बात हो रही है, गलत कर्मा कर रहे हैं, प्राप्ति हो गई, किंतु गेन क्या हुआ? 12th हाउस, जो संतान से 8th है, ठीक है। संतान के जीवन में परेशानियां, अब उठा के देख लीजिएगा, जो गलत कमा रहे हैं ना, ठीक है, गलत कमाने दीजिए, अभी पता नहीं लग रहा है, ठीक है, किंतु एक समय आएगा जब उनकी संतान को ना उसकी कीमत चुकानी होगी। इस धन, इस गेन को जो भी कमा यूज करेगा, 12th हाउस उसका ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक। कंसेप्ट ही गलत है। जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, 11th हाउस को छोड़ दो। आप कहेंगे 11th हाउस मतलब प्राप्ति को छोड़ दे, ठीक है, बिल्कुल प्राप्ति को छोड़ दो। यकीन मानना, मैं आपको प्रैक्टिकल करूंगा, आज आपको ये कंसेप्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको 10 दिन आप मुझे कुंडली देना, या कुंडली कोई भी दुनिया की किसी भी जो सक्सेस हुआ है अपने क्षेत्र में, उन सेलिब्रिटीज की कुंडली उठाएंगे। किसी का उद्देश्य प्राप्ति का नहीं था, और जिसका उद्देश्य प्राप्ति का नहीं था उसके पास अथाह है, मतलब उसको पूरी दुनिया नाम से जानती है, क्योंकि उन्होंने, वो कभी 11th हाउस के पीछे भागे ही नहीं है। अभी बात सुनने में जरूर अजीब लगेगी कि 11th हाउस प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए भैया गधा हर रोज सुबह लगता है, भोजन की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, उसे कोई नहीं जानता, जीवन व्यर्थ है। अगर आप सिर्फ प्राप्ति के पीछे भाग रहे हैं, 11th हाउस के पीछे भाग रहे हैं, तो आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरा क्या उद्देश्य होता है? धन, प्राप्ति हुई, प्राप्त, सेविंग, फैमिली, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि सेकेंड हाउस गेन करेगा, थर्ड हाउस, सॉरी 12th हाउस लॉस करेगा, ठीक। अब सेकेंड हाउस को हम एक्टिव करेंगे, धन की सेविंग करना चाहेंगे, बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी जो भी फैमिली प्लानिंग्स के लिए, ठीक है। तो क्या गेन करेंगे हम और क्या लॉस करेंगे हम, ठीक। लॉस होगा सेल्फ का, लॉस ऑफ सेल्फ, लॉस होगा करेक्टर का, ठीक है। गेन क्या होंगे? एफर्ट्स। सेविंग होने के बाद क्या होता है? एफर्ट्स आ जाते हैं। एफर्ट्स आप कहेंगे एफर्ट्स, यहाँ संघर्ष में एफर्ट्स नहीं इसे गिनेंगे, ठीक है। यहाँ एफर्ट्स आ गए कि यात्राएं, ट्रेवल्स, ठीक है। सेल्फ का लॉस करके धन की सेविंग की, भाई बहन, दोस्त, कम्युनिकेशन, कहते हैं पैसे वाले के दोस्त ज्यादा होते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस एक्टिव किया, धन की सेविंग की, दोस्त बढ़ गए, फैमिली बढ़ गई, ट्रेवल्स बढ़ गया, भाई बहन, मतलब पूरा सब आपसे जुड़ने लग गए। लॉस क्या हो रहा है? सेल्फ का। और गेन क्या हो रहा है? जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा जरूरत नहीं है, कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं सेल्फ का लॉस कर कर। प्राप्ति वो कीजिए ना जो सेल्फ का गेन हो। अब समस्या कहाँ है? यहाँ राहु आ गया, यहाँ केतु आ गया, कुछ भी इस तरह की कंडीशनें आ गई, ठीक है। कोई ग्रह नीच का आ गया, सामने वाला आपको क्या कहेगा? इन ग्रहों की शांति कीजिए। आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, ज्यादातर लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता कि धन की सेविंग के लिए क्या करें, लाभ प्राप्ति के लिए क्या करें। यहाँ खराब ग्रह आ गया, या यहाँ जो भी राशि हुई
उस ग्रह की स्थिति खराब है, राहु केतु हैं, 6 8 12 हैं। ज्योतिष क्या है, बच्चों का खेल है, समझने की बात है, ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ नहीं करता कोई भी एस्ट्रोलॉजर। 6 8 12 के ग्रह यहाँ पे आ गए, धन के भाव में, लाभ के भाव में, उसकी शांति करवाओ, उसकी पूजा करवाओ, ठीक है। यहाँ राहु केतु आ गए, उनकी शांति करवाओ, उनकी पूजा करवाओ, ठीक है। हासिल क्या होगा, कुछ नहीं। सामने वाला क्या कहेगा, एस्ट्रोलॉजी बेकार है, ठीक। अब आपके पास कोई आता है, देखिए मैं आज पहला कंसेप्ट ही धन का उठा लिया, प्राप्ति का उठा लिया। जो आप लोग सीख रहे हैं ना, ज्यादातर का उद्देश्य भी होगा कि ज्योतिष सीख के अर्निंग करेंगे, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो मानव कल्याण के लिए ज्योतिष सीख रहे होंगे या दूसरों की भलाई के लिए सीख रहे होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे। ऐसा मेरा अभी तक का तजुर्बा है, माफी चाहूंगा यदि किसी को बुरा लगे, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट, आज की पाइपलाइन ही मनी है, तो सीधा मनी को उठाओ ना एक बारी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे चलने में मजा आएगा, ठीक। आपको पहला रूल समझाया था, सेकंड भाव गेन, 12th भाव लॉस। एक नियम यहां पे और याद कर लीजिए, ठीक है, एक नियम और लिख लीजिए। ये क्या बना दिया, तराजू, ठीक है। तराजू कहां बनाया, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, हर भाव से सातवां भाव उसको बैलेंस करता है, ठीक। अब धन प्राप्ति के लिए 11th हाउस के पीछे भागेंगे ना, 5th एक्टिवेट हो जाएगा। अब धन सेविंग के लिए भागेंगे ना, आपका 8th हाउस, परेशानियां एक्टिव हो जाएंगी। नहीं जच रही ना, उठा के देख लेना अपनी लाइफ, अपने आसपास के लोगों की लाइफ। पैसा आएगा, पैसा आने के बाद परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर लोग क्या कहेंगे, नजर लग गई। वो क्या करेंगे, पंडित जी नजर लग गई है, पंडित जी भी कहेंगे हाँ जी हाँ जी, धागा बनाओ, हवन करो, दैट्स ऑल, ठीक है। कंसेप्ट ही नहीं कोई समझना चाहता। सेकंड हाउस को छेड़ेंगे, सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेंगे, सेकंड से 7th क्या है, 8th, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 11th को एक्टिवेट करेंगे प्राप्ति के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। पांचवा क्या है, पांचवे के कारक जानना चाहोगे, ठीक है। पांचवें के कारक होते हैं एंटरटेनमेंट, ठीक है, बच्चे। अब यहां पे किस कर्म से प्राप्ति हुई है, वो कौन यहां इसको एक्टिव कर दिया, एनीबडी, ABCD, कोई भी कर्म करके प्राप्ति चाहिए, उस प्राप्ति को कर लेते हैं। किंतु ये तराजू का नियम क्या करेगा, इससे 7th हाउस, 5th हाउस, संतान, फ्यूचर, फ्यूचर आपका कौन है, आपकी संतान है, उसी के लिए कर रहे हैं ना सब, इसको बैलेंसिंग करेगा, ये उसको बैलेंसिंग करेगा। यहां प्राप्ति डाल दी, चुकाना किसने है, संतान को चुकाना है। इसलिए आई लोगों के जीवन में परेशानियां ज्यादा हैं, क्यों, प्राप्ति के लिए कर्म की कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ प्राप्ति चाहिए। यहाँ उसको बैलेंस कौन कर रहा है, संतान कर रही है। फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे ना खराब हो गए, आजकल के बच्चे समझते नहीं है चीजों को, आजकल के बच्चे बड़ों को वैल्यूज नहीं देते। उसके पीछे वजह है ना, उसके पीछे वजह है गेन। गेन कहां से हो रहा है, वो गेन शुभ कर्मों से हो रहा है, अशुभ कर्मों से हो रहा है। मेरे पास ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे 4 4 पीढ़ी एक ही फैमिली में रह रही हैं, और जो सबसे बड़ी लेडीज हैं उस घर में, वो 90+ हैं। आज भी उस लेडीज के पूछे बिना उस घर में कुछ नहीं होता। मैटर करता है गेन कैसे हुआ, गेन किस भावना से हुआ, ठीक। जब आपके गेन में पॉजिटिवनेस है, आपके गेन में भलाई है, 5th हाउस बैलेंस रहेगा। गेन खराब है, गेन में कमी रह गई, ठीक है, प्राप्ति करी, ऐसा नहीं कि आज अच्छा कर रहे हैं, कल किसी का खा के चुकाया नहीं, ठीक है, खा के मुकर गए, भाग गए, ठीक है। वो प्राप्ति करी ना कभी, वो प्राप्ति यहां बच्चे चुकाएंगे, ठीक है।
इसलिए प्राप्ति में बहुत सोच समझ के प्राप्ति करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए 11th हाउस प्राप्ति और धन सेविंग, इनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। यकीन मानिए फैमिली के अंदर समस्याएं नहीं आएंगी। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको कल की क्लास में, ठीक है। आप कहेंगे धन के बिना, प्राप्ति के बिना, सेविंग के बिना जीवन कैसे चलेगा? एक विद्वान ने कहा है कि नियत नियति बनाती है, ठीक है। यहां नियत से सिर्फ प्राप्ति की नियत छोड़ दीजिए, सिर्फ सेविंग की नियत छोड़ दीजिए। प्राप्ति इतनी होगी, बैलेंस मतलब पुश्ते खाएंगी और मौज लेंगी। अब आपको क्या करना है? ये धन की प्राप्ति करनी है, आपको एक्टिव करने हैं 5th हाउस, 8th हाउस। 99% एस्ट्रोलॉजर्स 8th हाउस का डर दिखाकर या 8th हाउस को देखते ही सिरे से रिजेक्ट कर देते हैं। और मैं आपको 100, 200, 500 कितनी भी कुंडली ले आना, जो भी व्यक्ति जीवन में सक्सेस हुआ है, टॉप पे पहुंचा है, सिर्फ 8th हाउस के कारण। प्रैक्टिकल करेंगे इसको, ये क्लास बहुत लंबी चलेगी कि 8th हाउस से जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। और जो 8th हाउस जीवन में सफलता देता है ना, दुनिया जानती है। कहा जाता है ना, राजा को तो सिर्फ उसके राज्य में पूजा जाता है, ठीक है, किंतु विद्वानों को सर्वत्र पूजा जाता है। अब विद्वान सिर्फ ज्ञान से नहीं, विराट कोहली है वो अपने क्षेत्र का विद्वान है, ठीक है। सलमान खान है वो अपनी एक्टिंग के क्षेत्र का विद्वान है। तो हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का विद्वान होता है। देखिए, सर्वत्र पूज्यता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो अपनी लाइन का किंग है वो सब जगह पूजा जाता है। वो कौन है? 8th हाउस। वो कौन है? 5th हाउस। अब देखिए, ये दो कंसेप्ट मेन बेसिक जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही। सेकंड भाव गेन करता है, 12th भाव लॉस करता है किसी भी भाव से। और सेकंड रूल, प्रत्येक भाव से 7th भाव, प्रत्येक हाउस से 7th हाउस उसको बैलेंसिंग करता है, ठीक। ये दो कंसेप्ट नोट कर लेना, इसी को प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। और आज के बाद जो भी क्लासेस होंगी वो इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकल होंगी। जब तक आपको ये प्रैक्टिकल क्लियर नहीं होगा, आप तीसरा कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और ये दो रूल समझ गए तो आप 50% ज्योतिष सीख गए की क्लास में। चेक करना फिर लोगों की कुंडली पे पता लगेगा। अब मैं आपको कह रहा हूं 5th हाउस और 8th हाउस, ये दो भाव को एक्टिव कीजिए अपनी लाइफ में। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है स्किल्स। 5th हाउस है संचित कर्मा। संचित कर्मा क्या होते हैं? जो जन्म से पहले जो भी कर्म लेकर आप इस दुनिया में आए हैं ना, वो संचित कर्मा है, ठीक। अब उन संचित कर्मों को कैसे कैश करोगे? 5th हाउस करेगा ना। तो यहां क्यों 11th के चक्कर में, आज प्राप्ति के चक्कर में क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं लोग, ठीक है। अपने जो संचित कर्म है, जो पीछे के कर्म किए हैं, उनसे कैश तो करो पहले। वो है 5th हाउस। वो क्या देते हैं? स्किल्स। प्रत्येक व्यक्ति में स्किल्स होते हैं, जरूरत होती है पहचानने की। आप सच्चे एस्ट्रोलॉजर उस दिन बनेंगे जिस दिन आप सामने वाले को उसके स्किल्स बता पाएंगे कि आप में ये स्किल्स हैं, आप इन पे काम कीजिए, और वो व्यक्ति सक्सेस होगा। पैसा छोड़िए, आपको हर रोज दुआएं देगा। वो है आपकी कामयाबी, तब है आप सच्चे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। अब 5th हाउस को आप गेन करेंगे, स्किल्स के लिए काम करेंगे। इस रूल से 12th भाव गेन कर, सेकंड हाउस गेन करेगा, 12th भाव लॉस करेगा। गेन क्या होगा? 6th हाउस। अब 6th हाउस सुनते ही आप कहेंगे ऋण रोग शत्रु गेन होगा। नहीं, देखिए सीधे चल रहे हैं, ठीक है। और एक होता है उल्टा चलना। अभी 6th हाउस समझाता हूं। अगर हम 7th हाउस को एक्टिव करना चाहेंगे तो हम 6th हाउस के नेगेटिव पॉइंट्स को गिनेंगे कि हम ऋण रोग शत्रु गेन करेंगे। किंतु
हम फिफ्थ हाउस को गेन करेंगे, फिफ्थ हाउस को एक्टिव करेंगे, तो हम सिक्स्थ हाउस के पॉजिटिव पॉइंट्स को गेन करेंगे, जो कि है कंपटीशन। ठीक है, किसी भी फाइटिंग के अंदर प्रतिद्वंदी से जीतना हारना, सिक्स्थ हाउस में मंगल राहु बहुत बढ़िया माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कंपटीशन में सक्सेस दिलवाते हैं। अब ऋण रोग शत्रु वाला पॉइंट कहाँ आएगा? जब आप सेवंथ हाउस को भोग, जब आप भोग में विरक्त होंगे तो क्या होता है? ऋण रोग शत्रु बढ़ेंगे ना। हर हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। ये देखा जाता है आप एक्टिव कौन सा कर रहे हो। यदि पीछे वाला एक्टिव कर रहे हो, उससे फिफ्थ हाउस को एक्टिव करेंगे तो सिक्स सेकंड हो गया, सेवंथ को एक्टिव करेंगे तो सिक्स ट्वेल्थ हो गया। जहां ट्वेल्थ नंबर आ जाएगा ना, वहां नेगेटिव पॉइंट्स उठा लेंगे, जहां सेकंड आ जाएगा ना, वहां पॉजिटिव पॉइंट्स उठा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां सिक्स के नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं छेड़ेंगे, हम यहां सिक्स के पॉजिटिव पॉइंट्स को उठाएंगे कि गेन ऑफ कंपटीशन। ज्योतिष शास्त्र में अगर इसको उस भाषा से लेंगे तो इसे कहा जाएगा शत्रु पर विजय। शत्रु कौन है? जिससे भी आपका कंपटीशन है, दैट्स मीन्स शत्रु। ठीक है, स्किल्स आपके बेटर होंगे तो आप अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करेंगे। सिक्स्थ हाउस हो गया ना देन का। और वैसे भी इसको क्या उसको कंसेप्ट पे बाद में आते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, सभी इकट्ठे छेड़ दूंगा तो। लॉस क्या होगा? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या होता है? घर। घर क्या है? लॉस ऑफ कंफर्ट, लॉस ऑफ कंफर्ट। ठीक है, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है, क्या ग्रह है? ठीक है, फिफ्थ हाउस की राशि ग्रहों का स्वामी किन के साथ संयोग बना रहा है, उसको चेक करेंगे। उसको प्रबल करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए जो बन पड़ता है सामने वाले को सजेस्ट कीजिए। ठीक, गेन क्या होगा उस व्यक्ति का? कंपटीशन। ठीक, लॉस क्या होगा? कंफर्ट का। किंतु उसके संचित कर्म एक्टिव हो जाएंगे। उन संचित कर्मों में वो व्यक्ति पिछले जन्म में जो भी एनर्जी से जुड़ा हुआ था, उसने उसकी पीछे जीवन की आयु 70 साल थी, 50 साल थी, 80 साल थी, 100 साल थी, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे ढूंढने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ सीखा होता है। देखिए, आज एक डॉक्टर है, उसने 20 30 50 अपनी पूरी, कहते हैं ना कि बुजुर्ग डॉक्टर है, सियाना होगा। ठीक है, हमारी लाइन में भी रहता है, जो भी नॉलेजेबल लाइन है, कहा जाता है कि बुजुर्ग है, सियाना है, तजुर्बा है। किंतु उस व्यक्ति के जानने के बाद उसका जो ज्ञान है वो खत्म नहीं होता, वो संचित कर्म है, वो आगे लेकर गया है। हनुमान जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा ना, कि हनुमान जी को उनके ज्ञान का एहसास दिलाया, याद करवाया। ठीक है, तो उनकी वो पुरानी शक्तियां, जो पुरानी चेतना थी, वो जागृत हुई। जब सीता जी को ढूंढना था तो जामावंत जी ने उन्हें उनके पीछे, उनके जीवन की शक्तियों का उन्हें एहसास दिलाया कि आप अतुलित बलशाली हैं। ठीक है, तो उनको अपनी उस चेतना का एहसास हुआ, तो कितना बड़ा कार्य कर गए कि वो अमर है। ठीक है, तो संचित कर्म, आपने पीछे जो भी कर्म किए हैं, आप उस व्यक्ति को उन कर्मों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको मात्र दिशा दिखानी है। वो स्किल्स, वो राशि बताएगी, वो ग्रह बताएंगे जो फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए होंगे। उस व्यक्ति को प्रेरित कीजिए कि लो अपने कंफर्ट का त्याग करके अपने स्किल्स को डेवलप करेगा। वो तब हो पाएंगे जब फिफ्थ हाउस की राशि, फिफ्थ हाउस से संबंधित ग्रहों की रेमेडीज देंगे और वो व्यक्ति कंपटीशन में गेन करेगा। ठीक, अब यहां रूल अप्लाई हुआ, सेकंड भाव गेन, ट्वेल्थ भाव लॉस, पूरी तरह से अप्लाई हो गया। अब जो हमने सेकंड नियम बताया था बैलेंसिंग का, कि हर भाव से सेवंथ भाव उसको बैलेंस करता है। ठीक, फिफ्थ से सेवंथ पड़ता है 11th। जब इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगा दिया जाएगा, तराजू पूरी तरह से यहां झुका दिया जाएगा, तो कौन सा साइड का पलड़ा उठेगा? प्रॉफिट। ठीक है, ना तो ट्वेल्थ गेन होगा, ना टेंथ का लॉस होगा। गेन क्या हुआ? प्रॉफिट, प्राप्तियां, लाभ, हर प्रकार से गेन हो जाएगा। ठीक है,
कितना इजी और सिंपल नियम है। ठीक, अब यहां पे उसको प्रॉफिट हो गया, प्रैक्टिकल करेंगे बहुत मजा आएगा। ऐसा अद्भुत सूत्र है, आज तक किसी किताब के अंदर आपको मिलेगा नहीं, गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, इसको पकड़ लेना, सामने वाला आपका फैन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात कर रहे थे हम, एट्थ हाउस। अब वही बात है, एट्थ हाउस आते ही कहेंगे शमशान का घर है, चिंताओं का घर है, परेशानियों का घर है। ठीक है, एट्थ हाउस रिसर्च, ज्योतिष की शास्त्र में से कहा क्या गया है, साधना। अब लकीर के फकीर, साधना का शब्द आते ही क्या कहेंगे जी, आपको सिद्धि करनी है, उक्त देवी की सिद्धि करनी है, उक्त भगवान की साधना करनी है, आपको सिद्धि साधना कीजिए, कृपा आएगी। बेचारे की हंसती खेलती गृहस्थी डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे तंत्र विधियों में लगा देते हैं कि एट्थ हाउस तंत्र। ठीक, साधना का मतलब क्या है, किसी भी क्षेत्र में खुद खुद को स्वयं को साधना। जिस व्यक्ति ने, अब देखिए ना, फॉरेन के लोग हैं, उन्हें नहीं मालूम, उनकी कल्चर रूल सब अलग अलग हैं, क्या तो वो सक्सेस नहीं होते? क्या सिर्फ जो हिंदू धर्म में ही वाले ही व्यक्ति सक्सेस होंगे, अन्य संप्रदाय धर्मों के व्यक्ति सक्सेस नहीं होते? तो अगर साधना से ही सफलता मिलेगी, तंत्रोक्त साधना से ही सफलता मिलेगी, तो जो तंत्रोक्त साधना नहीं करा, क्या विराट कोहली ने साधना की है तब सक्सेस हुआ है? क्या सचिन तेंदुलकर ने साधना की है तब सक्सेस हुआ है? जी हाँ, उन्होंने साधना की है, किंतु साधना का मतलब समझिए, साधना का मतलब होता है अपने स्किल्स को साधना। आप जिस भी चीज को साधना चाहते हैं, जिस भी उद्देश्य के अंदर, आप पूरी दुनिया भुलाकर उसके डीप रिसर्च में, एट्थ हाउस को शमशान भाव कहा जाता है। लकीर के फकीर लोगों को शमशान में भेज के उपाय करवा देते हैं। शमशान का मतलब क्या है, जब आपके मन के अंदर कोई भाव ना हो, आपका मन बिल्कुल विरक्त शून्य हो जाए, तो मन शमशानवत हो जाए, आपके मन के अंदर शमशानवत, मन के अंदर सिर्फ आपका उद्देश्य चल रहा हो, दैट्स मीन्स साधना है, रिसर्च है। ठीक है, उस रिसर्च, उस लेवल तक रिसर्च करना होगा, उस लेवल तक अपने क्षेत्र के अंदर डेप्थ में साधना करनी होगी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में क्या है, यहाँ पे मकर राशि है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पूरी कुंडली नहीं करेंगे। यहाँ मकर राशि है, यहाँ मंगल गुरु है। ठीक, यहाँ कुंभ राशि है, यहाँ मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु कहाँ बैठ गया, सिक्स्थ हाउस में, मकर राशि में। ठीक है, मीन राशि का स्वामी गुरु मकर में क्या हो गया, नीच का, किंतु नीच सिक्स्थ हाउस में उसके साथ कौन बैठ गया, मंगल। ठीक, मंगल क्या है, यहाँ उच्च का, ये क्या बना दिया, नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग। इस व्यक्ति ने, मंगल क्या है, स्पोर्ट्स। ठीक है, कंपटीशन, गेन ऑफ कंपटीशन, देखिए आ गया ना, शत्रु पर विजय, जो भी कंसेप्ट था, ये वो हाउस बन गया। ठीक है, इस व्यक्ति ने साधना कहाँ की, मंगल में, स्पोर्ट्स में साधा, इस व्यक्ति ने साधना करी, नीच भंग राजयोग। नीच भंग, नीचता क्या हुई, विपरीत परिस्थितियां मिली, संघर्ष हुआ सिक्स्थ हाउस के कारण, कंपटीशन मिला। ठीक है, किंतु नीच भंग राजयोग, उस साधना ने उसे कहां पहुंचा दिया, उसका क्या भाव एक्टिव हो गया, उसका भाव एक्टिव हो गया सेकंड हाउस। उसने एट्थ पे काम किया, उसका उद्देश्य ये नहीं था, वो 16 साल की उम्र में जब क्रिकेट खेल रहा था, तो उसका ये उद्देश्य नहीं था कि उसे पैसा जोड़ना है, उसका उद्देश्य था क्रिकेट को साधना, अपने क्षेत्र को साधना, जीतना। ठीक है, उसका ध्यान पूरी तरह से फोकस वहां था, वो काम उसी के ऊपर करता रहा, वो अपने क्षेत्र को साधता रहा। तराजू वाले बैलेंसिंग नियम से उसका सेकंड हाउस एक्टिव होता गया, उसने सारा जवाब कहां दिया, एट्थ हाउस पर, और एक्टिव क्या होता गया, सेकंड हाउस, धन बढ़ता गया। है ना जबरदस्त? ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखे ना, फिफ्थ हाउस देखिए, एट्थ हाउस देखिए, कौन सी राशि है, कौन से ग्रह हैं, क्या स्थितियां हैं, इन दो को एक्टिव कीजिए,
यदि व्यक्ति समझदार है, ब्रॉड माइंडेड है, तो उसे कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और यदि व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड नहीं है, उसका विजन क्लियर नहीं है, तो उसे फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस से जुड़े चीजों को उपाय के रूप में बताएं। सपोज फिफ्थ हाउस किसी का बहुत स्ट्रोंग है, सपोज मान लीजिए फिफ्थ हाउस में उच्च का मंगल आ गया, यहां पर उच्च का मंगल आ गया, मेष राशि का मंगल आ गया, ठीक है, एक अच्छी स्थिति में आ गया यहाँ पे मंगल, और उनके पेरेंट्स आपके पास लेके आते हैं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में जोर नहीं है, हर समय खेलने भागता है, इसका उपाय करवाएं। पंडित जी कहेंगे काल सर्प दोष है, इत्र दोष है, उत्तर दोष है। इसी कंसेप्ट में ना काल सर्प दोष वाली 10 कुंडलियां दूंगा जिनके जीवन में काल सर्प दोष है और वो जीवन के अंदर बहुत सफल हुए, सिर्फ फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस को एक्टिवेट कर कर। यह सब पता लगेगा आपको जब आप प्रैक्टिकल कुंडलियों के ऊपर अप्लाई करेंगे। किताबों को साइड रख दीजिए, किताब नहीं पढ़नी आपको मेरे साथ कोई भी, अब आप प्रैक्टिकल चलेंगे, ठीक है। अब वो व्यक्ति आए कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, हर समय खेलने कूदने में व्यस्त रहता है, ठीक, बच्चे के अंदर स्किल्स हैं स्पोर्ट्स के प्रति, आप उन्हें समझाएं कि बच्चे को स्पोर्ट्स एकेडमी में डालें, ठीक है, और स्पोर्ट्स के लिए इसको तैयार करें। पढ़ाई जितना करता है साथ साथ चलाएं, पढ़ाई के लिए दबाव ना बनाएं, उसके भाग्य के लिए आपको प्रेरित करना है, जो उसके संचित कर्म के स्किल्स थे उससे उनको जागरूक करना है आपको, और उस व्यक्ति को एट्थ हाउस को प्रबल करना है। अब एट्थ हाउस ऐसा नहीं है ना कि एट्थ हाउस में कोई नीच का ग्रह आ गया, खराब ग्रह आ गया, आप उसे एक्टिव करने लग जाए, नहीं। पहले फिफ्थ और एट्थ का कनेक्शन देखेंगे कि फिफ्थ और एट्थ में कनेक्शन क्या है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति नौकरी करना चाह रहा है कि मुझे एक सीमित 15 20 50 30 40 हजार 50 हजार रुपए तक की नौकरी करनी है, उसके लिए ज्योतिष काम नहीं करेगा। ये ज्योतिष उनके लिए काम करेगा जिनको जीवन में सक्सेस होना है, ठीक है। अब कोई नौकरी कर रहा है, आप उसका फिफ्थ एट छेड़ दें, उसे कहें नौकरी छोड़ दें, मत कीजिएगा। हर व्यक्ति का अपना दायरा होता है। ज्योतिष काम किसके लिए करती है? जो राज करना चाहता है, जो दुनिया को जीतना चाहता है, उसको चुने। फिफ्थ हाउस उसका पकड़े, एट्थ हाउस उसका पकड़े, ठीक है। चाणक्य, चाणक्य ने एक अच्छे शिष्य की जन्म दिया था, शिक्षा देकर, तो आपको यहाँ रास्ता दिखाना है। वो रास्ता दिखाने वाले एस्ट्रोलॉजर बने, ना कि 500 1000 रुपए लेकर या रत्न बेचकर या उपायों के नाम पर कुछ भी दोषों का, ग्रहों का डर देकर लोगों को डराने की कला मैं कभी नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। वो जीवन बर्बाद कर देगी। आज तो पैसा आ जाएगा, 11th हाउस प्राप्ति तो हो जाएंगी, ठीक है। ज्योतिष क्या कहता है? 8th हाउस का ग्रह 11th में बैठा है, रिसर्च से बहुत बढ़िया पैसा कमा लेगा, ठीक है। वो रिसर्च से बहुत बढ़िया पैसा तो कमा लेगा, किंतु पैसा कैसे कमा रहा है? दूसरे के दुख से। देखिए ना, दो चीजें हैं। एक व्यक्ति आया कि उसको आगे बढ़ना है, रास्ता दिखाएं, आप उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि कोई भी उपाय बेच करवा दिए जिससे आपको लाभ हो, ठीक है, और आपने उससे लाभ कमा लिया। एक दूसरा रास्ता है, आपने उसको उसके संचित कर्म के स्किल्स बताए, उसको क्या साधना है, उसको उस क्षेत्र के लिए तैयार किया, उसको किन ग्रहों पे काम करना है, फिफ्थ और एट्थ के ग्रहों पे काम करना है, उन ग्रहों के लिए उसको तैयार किया। वो व्यक्ति जीवन में आष्टीक कामयाब होगा। तो आपको इतना प्रॉफिट दे देगा, आपको ये इनडायरेक्टली छुटपुट लोगों से ठगने की जरूरत नहीं होगी। अपना ज्योतिष ऐसे ही चलेगा। होने दीजिए 2 4 क्लास, मजा आएगा, ठीक है। और हाँ, अब कल की वीडियो में हम ऐसी 5 कुंडलियां उठाएंगे। जो व्यक्ति ने 5 कुंडली, चलो ज्यादा देखेंगे, कल मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस को साध कर कोई भी उठा लेना, आपको चैलेंज है, ठीक है। स्पोर्ट्स की लाइन में, बिजनेस की लाइन में, अडानी अंबानी, विराट कोहली, महेंद्र धोनी, सचिन तेंदुलकर, भैया जो मन करे ना वो उठा लेना, ठीक है। दाऊद इब्राहिम की उठा लेना, ठीक है, कि वो जुए में, गलत कामों में कामयाब कैसे हो, किसी की उठा लेना, एबीसी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, मुझे भेज देना, अपन उन्हीं पे रिसर्च करेंगे। उन लोगों ने सिर्फ फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस एक्टिव किया होगा, ये आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो दुनिया में किसी को चमकाना है, चमकना है, फिफ्थ हाउस एट्थ हाउस एक्टिव करें। कल हम इस पे प्रैक्टिकल काम करेंगे, ठीक है। और अभी भी जो आपको लगता है कि और इंटरेस्टेड लोग हैं,
उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवा लीजिए मुश्किल से। और जो, हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना, जो लोग आपको लगता है फीस नहीं भर सकते, फीस भरने के काबिल नहीं है, किंतु उनमें टैलेंट है, वो सीखना चाहते हैं, इच्छुक हैं और सीखकर मिसयूज नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जोड़ लेना। उनकी कोई फीस नहीं रहेगी, बस एक ही कंडीशन रहेगी, पहले मैं उनकी कुंडली चेक करूंगा कि वो इस लायक भी है या नहीं है। ठीक है, यदि ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं तो हमें यहाँ सिर्फ उद्देश्य प्राप्ति का नहीं है ना, यहाँ उद्देश्य क्या है, स्किल्स देने का। ठीक है, तो जो लोग फीस नहीं भर सकते किंतु उनमें टैलेंट है या वो करना चाहते हैं दुनिया के लिए कुछ, उनको अपन फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम इस जून के अंदर जो एडमिशन हो जाएंगे, जून के बाद इस बैच को फुलफिल कर देंगे और इस जून के अंदर हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, ताकि चाहे आप हो या आपके क्लाइंट्स हो या आपके परिवार वाले हो, जानने वाले हो, किसी को भी, देखिए जीवन में कुछ भी करना है ना, फाइनेंस क्लियर होना चाहिए, फाइनेंस के विषय में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जीवन में और सुख दुख है, उनके ऊपर पूरी कुंडली पड़ी है, बहुत है अभी हमारे पास कुछ, किंतु फाइनेंस के लिए, उस व्यक्ति को जीवन में सफल करने के लिए हम इस 5th 8th हाउस को इस जून में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी विषय को लंबा खींचकर बेस पूरा क्लियर कर देंगे और जून के बाद कोई एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। कल की क्लास में मिलेंगे प्रैक्टिकल कुंडलियों के साथ। और हाँ, कुछ क्लासेस के वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूंगा, तो उसमें आप ऐसा मत सोचना कि आपसे फीस ले रहा हूं और यूट्यूब पे डाल रहा हूं। कुछ वीडियोस देखिए जो लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, क्या पता हमारे वीडियो से किसको प्रेरणा मिल जाए। ठीक है, कुछ वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये मैं फ्री में भी बांट रहा हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। जय श्री कृष्ण, खुश रहें।